दो दोस्तों ने उबर को कॉपी करके $200 बिलियन की इंडस्ट्री हिला दी। क्या होता है जब दो आम से दिखने वाले इंजीनियर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक उबर को कॉपी करने का फैसला करते हैं? नतीजा, वे एक विशालकाय उद्योग को चुनौती देते हैं जो पूरी तरह से बिखरा हुआ है और अनऑर्गेनाइज्ड था। ये कहानी है हिम्मत, स्मार्ट वर्क और एक ऐसे आइडिया की जिसने भारत में ट्रक्स के चलने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है कि कैसे सिर्फ एक फोन और गूगल शीट के दम पर भारत के ट्रक उद्योग में क्रांति आई और एक ऐसी कंपनी बनी जिसे हम आज पोर्टर के नाम से जानते हैं। साल 2014 इंडिया तेजी से डिजिटल हो रहा था, लेकिन एक इंडस्ट्री थी जो वक्त में पीछे छूट गई थी। लॉजिस्टिक यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कारोबार या कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं था, बल्कि सैकड़ों बिलियन डॉलर की एक विशाल इंडस्ट्री थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका पूरी तरीके से असंगठित होना था। सोच के देखिए, आप मुंबई के किसी भीड़ भाड़ वाली मार्केट में एक छोटे व्यापारी हैं। आपका माल तैयार है, पर उसे ग्राहक तक पहुंचाने के लिए एक छोटा ट्रक चाहिए। अब आप घंटों सड़क पर खड़े होकर ट्रक वालों से मोल भाव कर रहे हैं। ना कोई फिक्स रेट, ना इस बात का भरोसा कि ट्रक टाइम पे आएगा भी या नहीं। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर्स की अपनी परेशानी थी। उन्हें दिन भर में मुश्किल से 1 या 2 चक्कर मिलते थे और वापसी में गाड़ी खाली लानी पड़ेगी या भाड़ा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इसी उथल पुथल के बीच IIT से पढ़े दो दोस्त प्रणव गोयल और उत्तम डिग्गा इस प्रॉब्लम को बहुत करीब से देख रहे थे। प्रणव ने खुद अपने घर का सामान शिफ्ट करते समय इस मुसीबत को झेला था। उन्होंने देखा कि एक तरफ उबर जैसा ऐप जिसने टैक्सी मार्केट को पूरी तरह बदल दिया था, जहां एक बटन दबाते ही कैब आपके दरवाजे पे आ जाती थी, और दूसरी तरफ ये विशाल ट्रक उद्योग था जो दशकों पुराने तरीकों पर ही अटका हुआ था। बस इसी प्रॉब्लम में उन्हें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। प्रणव और उत्तम के दिमाग में एक सवाल आया, अगर उबर लोगों के लिए ऐसा कर सकता है तो हम सामान के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रक ड्राइवर्स और ग्राहक को एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते? यही वो मूवमेंट था जिसने पोर्टर की नींव रखी। उनका आइडिया एकदम सीधा था, एक ऐसा डिजिटल मार्केट प्लेस बनाना जहां कोई भी छोटा बिजनेस या आम इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से तुरंत एक मिनी ट्रक या बाइक बुक कर सके। इससे ग्राहकों को ट्रांसपेरेंट और तय कीमत मिलेगी और ड्राइवर्स को ज़्यादा काम और बेहतर कमाई। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने का सोचा जो इस इंडस्ट्री की 2 सबसे बड़ी समस्याओं को हल कर दे, इनफिशिएंसी और असंजता। वो इस बिखरे हुए बाजार को ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म में बदलना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे उबर ने टैक्सियों के लिए किया था। किसी भी बड़ी कहानी की तरह इनकी शुरुआत भी जीरो से हुई। आज पोर्टर एक $1 बिलियन की कंपनी है, लेकिन उस समय उनके पास ना कोई फैंसी ऑफिस था, ना कोई बड़ी टीम। उनके पास था सिर्फ एक फोन, एक गूगल शीट और खुद पर अटूट विश्वास। शुरुआती दिनों में कंपनी का पूरा ऑपरेशन उसी गूगल शीट पर चलता था। उत्तम डिग्गा सड़कों पर जाकर ट्रक ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए मनाते, तो प्रणव गोयल छोटे बड़े बिजनेस के दरवाजे खटखटाकर उन्हें अपना पहला कस्टमर बनाने के लिए समझाते। ये असली हसल था, जहां फाउंडर्स ने खुद ही सेल्समैन, ऑपरेशन मैनेजर और कस्टमर सपोर्ट सब कुछ थे। जल्द ही उन्हें IIT कानपुर के विकास चौधरी का साथ मिला, जिन्होंने कंपनी के टेक्निकल साइड को संभाला। तीनों ने मिलकर पहला ऐप बनाया। इस ऐप में GPS ट्रैकिंग, रियल टाइम अपडेट और प्रति मिनट चार्जिंग जैसे फीचर्स थे, जो उस समय इस उद्योग के लिए बिल्कुल नए थे। ये फीचर्स गेम चेंजर साबित हुए जब ड्राइवर्स को खाली वापस नहीं लौटना पड़ता था। एल्गोरिदम उन्हें वापसी की ट्रिप भी ढूंढकर देता था, जिससे उनकी कमाई 20 से 30% तक बढ़ गई। ग्राहकों को भी फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने करीब 20% तक कम कीमत पर भरोसेमंद सर्विस मिल रही थी। देखते ही देखते उनके पास 500 से ज्यादा बिजनेस क्लाइंट्स आ गए और वो महीने में 3000 से ज्यादा बुकिंग्स करने लगे। ये तो बस शुरुआत थी। उन्होंने एक बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लिया था,
लेकिन अब इसे पूरे देश में फैलाना था। अगर आपको भी लगता है कि एक सिंपल आइडिया और कड़ी मेहनत से दुनिया बदली जा सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमें बताएं कि आप अगली केस स्टडी किस कंपनी पर देखना चाहेंगे। पोर्टर धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा था, लेकिन उन्हें एक ऐसी छलांग की जरूरत थी जो उन्हें रातों रात एक बड़ा प्लेयर बना दे। और वो मौका आया भारत के सबसे बड़े उद्योगी घरानों में से एक महिंद्रा ग्रुप की तरफ से। महिंद्रा भी स्मार्ट शिफ्ट नाम से इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था। जब उन्होंने पोर्टर की टेक्नोलॉजी, उनके फाउंडर्स का जुनून और उनकी तेजी से होती ग्रोथ को देखा तो उन्होंने कंपटीशन करने के बजाय उनके साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। 2018 में महिंद्रा ने अपनी स्मार्ट शिफ्ट सर्विस का पोर्टर में विलय कर दिया और साथ ही लगभग $10 मिलियन 65 करोड़ रुपए का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। यह पोर्टर के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं, भारत के उद्योगी दिग्गज की तरफ से उनकी सोच और उनके मॉडल पे भरोसे की मुहर थी। इस विलय ने पोर्टर को रातों रात एक पैन इंडिया पहचान दे दी। उनके पास अब महिंद्रा का ब्रांड, उनका नेटवर्क और उनकी फाइनेंशियल ताकत थी। पोर्टर अब एक छोटा स्टार्टअप नहीं था, यह एक रॉकेट था जो उड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। तो पोर्टर काम कैसे करता है और पैसे कैसे कमाता है? इसका बिजनेस मॉडल शानदार तरीके से सरल और असरदार है। पोर्टर एक एसेट लाइट मॉडल पर काम करता है, यानी उनके पास खुद का एक भी ट्रक नहीं है। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो दो तरह के लोगों को जोड़ता है, जिन्हें सामान भेजना है, ग्राहक, और जिनके पास गाड़ी है, ड्राइवर पार्टनर। यह B2B बिजनेस टू बिजनेस और B2C बिजनेस टू कस्टमर दोनों को सर्विस देता है। इसमें छोटे दुकानदारों से लेकर Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां और घर शिफ्ट करने वाले आम लोग भी शामिल हैं। कमाई का जरिया है हर बुकिंग पर एक फिक्स्ड कमीशन। पोर्टर बुकिंग की कुल रकम का एक हिस्सा अपने पास रखता है और बाकी ड्राइवर को दे देता है। लेकिन इसका असली जादू टेक्नोलॉजी में है। रूट ऑप्टिमाइजेशन। पोर्टर का एल्गोरिदम ड्राइवरों के लिए सबसे छोटा और सबसे कुशल रास्ता तय करता है, जिससे समय और फ्यूल दोनों बचते हैं। गाड़ी का सही इस्तेमाल यह सुनिश्चित करता है कि ड्राइवर को एक ट्रिप खत्म करने के बाद उसी इलाके से दूसरी ट्रिप भी मिल जाए। इससे ड्राइवर की कमाई बढ़ती है और गाड़ी खाली नहीं दौड़ती। ग्राहक को बुकिंग से पहले ही पता होता है कि कितना पैसा देना है, जिससे मोल भाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस मॉडल ने एक विन विन सिचुएशन बनाई जहां ग्राहक 20% तक की बचत करते हैं और ड्राइवर 30% तक ज्यादा कमाते हैं। महिंद्रा के साथ आने के बाद पोर्टर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज यह 20 से ज्यादा शहरों में मौजूद है। इसके प्लेटफॉर्म पर 3 लाख से ज्यादा ओनर ड्राइवर हैं और यहाँ 50 लाख से ज्यादा ग्राहकों को अपनी सेवा दे रहा है। लेकिन किसी भी स्टार्टअप की असली कामयाबी का पैमाना होता है मुनाफा। सालों तक तेजी से विस्तार करने और पैसा लगाने के बाद रिपोर्टर्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में पोर्टर ने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम स्टार्टअप कर पाते हैं। कंपनी पहली बार मुनाफे में आई। आंकड़ों पर नजर डालें तो FY25 में पोर्टर का रेवेन्यू लगभग 57% से बढ़कर 4,306 करोड़ हो गया और कंपनी ने 96 करोड़ के घाटे से सीधे 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह एक अविश्वसनीय टर्न अराउंड था जो दिखाता है कि पोर्टर का बिजनेस मॉडल न केवल स्केलेबल है बल्कि सस्टेनेबल भी है। इसी सफलता ने केदार कैपिटल और वेलिंगटन मैनेजमेंट जैसे बड़े इन्वेस्टर को आकर्षित किया, जिन्होंने हाल ही में कंपनी में निवेश करके इसकी वैल्यूएशन को 1.2 बिलियन तक पहुंचा दिया और इसे यूनिकॉर्न बना दिया। जहां सफलता होती है वहां कंपटीशन भी होता है। पोर्टर के कामयाब होते ही लाला मूव, उबर डिलीवरी और रैपिडो जैसी कई बड़े प्लेयर्स भी इसी मैदान में कूद पड़े। खासकर 2 व्हीलर डिलीवरी सेगमेंट में मुकाबला बहुत कड़ा है, जहां हर कोई जल्दी से जल्दी सामान पहुंचाने की होड़ में लगा है। लेकिन पोर्टर के पास कुछ ऐसे तुरुप के इक्के हैं जो उसे हमेशा एक कदम आगे रखते हैं। जहां दूसरे खिलाड़ी इंटरसिटी पर भी ध्यान दे रहे हैं, वहीं पोर्टर ने इंटरसिटी लॉजिस्टिक में अपनी बादशाहत कायम रखी।
पोर्टर की असली ताकत छोटे और मझोले उद्यम का विशाल नेटवर्क है, जिन्होंने रोजाना एक भरोसेमंद लॉजिस्टिक पार्टनर की जरूरत होती है। अब जब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है तो उसके पास बाजार में टिके रहने और विस्तार करने के लिए ज्यादा फाइनेंशियल स्थिरता है। पोर्टर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कंपनी के इरादे बहुत बड़े हैं। उनकी योजना भारत के टॉप 35 से 50 शहरों में विस्तार करने और कुछ विदेशी बाजारों में भी कदम रखने की है। वो अपने फ्लीट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को शामिल कर रहे हैं और ड्रोन डिलीवरी जैसे भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा कंपनी अब एक IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की भी तैयारी कर रहे हैं, जो अगले 12 से 18 महीने में आ सकता है। भारत का लॉजिस्टिक बाजार लगातार बढ़ रहा है और पोर्टर इस ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। पोर्टर की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की कामयाबी नहीं है, इस बात का सबूत है कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। प्रणब गोयल, उत्तम डिग्गा और विकास चौधरी ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरे इंडस्ट्री को बदल दिया। लाखों ड्राइवर्स की जिंदगी बेहतर की और हजारों छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ने की मदद मिली। उन्होंने हमें सिखाया है कि एक सफल बिजनेस बनाने के लिए हमेशा कुछ नया इन्वेंट करना जरूरी नहीं। कभी कभी एक सफल मॉडल को कॉपी करके उसे एक नई प्रॉब्लम पर लागू करना भी एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और यह सब शुरू हुआ सिर्फ एक फोन और गूगल शीट से। तो अगली बार जब आप सड़क पे पोर्टर का कोई ट्रक देखें तो उसे सिर्फ एक डिलीवरी गाड़ी मत समझिएगा, यह एक सपने, हिम्मत और भारत के बदलते हुए चेहरे का प्रतीक है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कॉपी करके भी एक कामयाब और इनोवेटिव कंपनी बनाई जा सकती है? हमें नीचे कमेंट में जरूर अपनी राय बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक बिजनेस कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।